तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम है मुकेश कुमार और मेरे द लीजेंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में टेबल मेनू के बारे में बताने वाला हूं कि आप टेबल मेनू के माध्यम से आप किस किस प्रकार का काम कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको फुल जानकारी देने वाला हूं। तो मेरी वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाने के बाद सबसे पहले आप लोग को करना क्या पड़ेगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टाइप है टू सर्च के ऊपर में जैसे ही आप इसके ऊपर में क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर सर्च मारना पड़ेगा माइक्रो MICRO माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आपको यहाँ पर शो कर देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही आप इसके ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे आपका जो होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन होके आपके सामने में आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी डेटा इसके अंदर बना के रखे हैं टेबल मेनू वाला, आप क्या करेंगे इसको ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे आप इसके ऊपर में क्लिक करेंगे आपको यहाँ ओपन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये पूछेगा आपको जो जितना भी सारा डेटा बना के रखे हैं आप कौन सा फोल्डर के अंदर बना के रखे हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, लोकल डिस्क डी के अंदर हम बना के रखे हुए हैं और यहाँ पर हम अपने फोल्डर के अंदर बना के रखे हुए हैं, जो कि मेरा फोल्डर का नाम है मुकेश KR। तो हम क्या करेंगे MUK, ठीक है। यहाँ पर हम मुकेश सर्च मार लाने के बाद इसको फोल्डर को मिल गया। अब इसको जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करेंगे आपका स्टूडेंट नाम का यहाँ पर फोल्डर शो करके देखने को मिलेगा। अब जैसे ही इसको ओपन करेंगे आपका जितना भी सारा डेटा बनाया था आपको यहाँ पर शो करके देखने को मिल जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जब देखने को मिल जाएगा तो डिजाइनिंग मेनू के बारे में आपको पूरा डिटेल आपको हम सारा डिटेल बता चुके हैं। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको आप देख लें ताकि आपको लेआउट समझने में किसी भी प्रकार का आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। इसके लिए आप डिजाइनिंग मेनू के बारे का पहले वीडियो आप पूरी तरह से देख लें ताकि लेआउट में किसी प्रकार आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हम आते हैं लेआउट मेनू में। तो लेआउट मेनू में सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पर सिलेक्ट वाला के ऊपर में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट सेल का ऑप्शन शो करके देखने को मिलेगा एंड देखने को मिलेगा सिलेक्ट कॉलम एंड सिलेक्ट रो एंड सिलेक्ट टेबल। तो सिलेक्ट सेल का मतलब क्या होता है, तो सेल देखो हम लोग उसको बोलते हैं जैसे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको कॉलम बोलते हैं, पता ही होगा। एंड आपको इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको रो बोलते हैं। तो देखिए रो और कॉलम मिला के से इसको हम कॉलम बोलते हैं ना, और इसको रो, तो ये दोनों मिला के छोटा जो बॉक्स बनता है ना, ये वाला बॉक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल। मतलब आपको सिर्फ सेल को अगर सिलेक्ट करना रहेगा तो अगर आप सिलेक्ट वाला बटन में जाके क्लिक करके जैसे ही सेल वाला के ऊपर में क्लिक करेंगे आपका जो सेल हो गया आपको सिलेक्ट होके आ जाएगा। तो ये हो गया सेल का काम। एंड आपको यहाँ पर बोला गया है सिलेक्ट कॉलम, मतलब आप चाह रहे हैं कि कॉलम को सिलेक्ट करना है, पर कौन सा कॉलम, हिंदी वाला या फिर इंग्लिश वाला या फिर मैथ वाला। अगर हमको करना है हिंदी वाला तो हिंदी वाला में आपको क्या करना पड़ेगा, कर्सर को रखना पड़ेगा और रख लेने के बाद आप जैसे ही सिलेक्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे आपको सिलेक्ट कॉलम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर में क्लिक करेंगे आपका कॉलम क्या कर दिया जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अगर इसको नहीं सिलेक्ट करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कहीं बाहर में क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी सारा सिलेक्टर रहेगा वो हटा दिया जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, जैसे हमको करना है टोटल वाला का कॉलम सिलेक्ट, तो टोटल वाला में जाके कर्सर को रख दिए और सिलेक्ट कॉलम चले जाने के बाद आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कॉलम के ऊपर में जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पूरा कॉलम को क्या कर लिया जाएगा, सिलेक्ट कर दिया जाएगा। एंड तो आप तो यहाँ पर समझ गए कॉलम का मतलब क्या होता है। एंड बताया गया है सिलेक्ट रो। रो किसको बोलते हैं, तो इसको हम लोग रो बोलते हैं, ये इसको, जो कि आप माउस के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप सिलेक्ट वाला ऑप्शन में चले जाने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट रो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर में क्लिक करेंगे आपका पूरा रो सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ये हो गया सिलेक्ट रो का मतलब। एंड पूरा टेबल सिलेक्ट करना रहेगा तो आप पूरा टेबल को भी इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ अगर आप यहाँ से नहीं करना चाह रहे हैं तो आप माउस के अकॉर्डिंग भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं कॉलम को। एंड आपको रो को भी इस प्रकार ऑप्शन देखने को मिलेगा।
अगर आपको करना क्या है कि आपको पूरा टेबल को करना है, तो उसके लिए छोटा जो बॉक्स आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे ही इसके ऊपर में क्लिक करेंगे आपका जो पूरा बॉक्स क्या कर लिया जाएगा, सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट मेनू का हम लोग यहाँ से काम को किया जाता है। एंड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा व्यू क्रेड लाइन्स। ये काम क्या करता है, जब इसको हम बंद कर देते हैं या फिर इसको ऑन करते हैं, ये भी कुछ काम नहीं करेगा। और ये डेटा आपको पहले भी बताए थे कि डिजाइनिंग में जब आपको हम ये बॉर्डर्स में बता रहे थे ना, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा था। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम ये पूरा जितना भी सारा लाइनिंग है, हम क्या करेंगे, डिजाइनिंग कैप में चले जाने के बाद जब इसको हम लोग क्या करते हैं, नो बॉर्डर्स के ऊपर में जब हम क्लिक कर देते हैं, तो आपका जितना भी सारा बॉर्डर है सारा का सारा हटा दिया जाएगा। जब इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो लेआउट को ऑप्शन में चले जाना है, और जब इसको व्यू ग्रेड लाइन्स के ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर छोटा छोटा डॉट डॉट लाइनिंग का ऑप्शन शो करके दिखाएगा। और यहाँ पर ये डेटा दिखेगा, बल्कि ये क्या होगा, प्रिंट में कभी ये डॉट डॉट वाला लाइनिंग प्रिंट कभी नहीं होगा। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू का भी ऑप्शन शो करके देखने को मिलेगा। जैसे ही आप प्रीव्यू वाला में ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रिंट होगा कुछ इस प्रकार से प्रिंट आउट होगा। अगर हम चाह रहे हैं इस प्रकार से प्रिंट आउट नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्लोज प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन शो करके देखने को मिलेगा। जैसे ही इसके ऊपर में क्लिक करेंगे आपका ये क्लोज हो जाएगा। आप इसको क्या करेंगे कि जब इसको ऊपर में सेलेक्ट करेंगे या फिर ये डॉट डॉट लाइनिंग को आपको नहीं रखना है, तो आप डिजाइनिंग में भी जाके ये चीज़ को आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, या ऑन करना है तो आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, या फिर लेआउट में भी जाके ये चीज़ को आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं और यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डिजाइनिंग के ऊपर में चले गए और यहाँ पर क्या करते हैं, इसका बॉर्डर को यहाँ ऑल बॉर्डर को ऑन करते हैं, सिर्फ अभी देखिए इसी में लगा हुआ है। अगर हम क्या करते हैं, व्यू ग्रेड लाइंस को जाकर हम यहाँ से बंद करते हैं, सिर्फ देखिए अभी बॉक्स अभी बना है इसी में, क्योंकि हम पूरा टेबल को अभी हम सिलेक्ट नहीं किए हुए थे। अगर हम सिर्फ आपको रो को ही सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जाकर अगर यहाँ बॉर्डर को लगाते हैं, तो सिर्फ वही रो का ही आपका सिलेक्ट किया गया। लेकिन आपको क्या करना है, पूरा टेबल पे लगाना है। तो पूरा टेबल पे लगाने के लिए आपको छोटा बॉक्स के ऊपर में क्लिक करना पड़ेगा, और बस यहाँ पर चले जाने के बाद आपको ऑल बॉर्डर्स के ऊपर में क्लिक कर देना पड़ेगा, ताकि हमको सारा बॉर्डर आपको यहाँ पर लगा के दे दिया जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि लेआउट के ऊपर में जैसे ही क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आप यहाँ पर छोटा बॉक्स के ऊपर में क्लिक करने के बाद अब इसका यूज करेंगे तो इसका कोई काम नहीं करने वाला। ये क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम सारा बॉर्डर को हम लोग लगा लिए। अरे बॉर्डर तभी काम नहीं, मतलब ये व्यू ग्रेड लाइंस तभी काम करता है जब आप यहाँ पर डिजाइनिंग में चले जाने के बाद अगर इसको आप नो कर देते हैं, मतलब यहाँ कोई बॉर्डर नहीं रहता है, तभी ये आपका काम करेगा, नहीं तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका हम बॉर्डर को यहाँ पर ऑल बॉर्डर कर लेते हैं, वो क्योंकि हमको बॉर्डर चाहिए था। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब चलिए आते हैं लेआउट वाला ऑप्शन में। लेआउट वाला ऑप्शन में चले आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है, जब आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से छोटा कर देते हैं। छोटा कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम पैराग्राफ टाइप करते हैं। पैराग्राफ टाइप करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि इज इक्वल टू RAND और शिफ्ट बटन दबा के ब्रैकेट लिखेंगे, और आपको जितना भी पैराग्राफ लिखना रहेगा वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। और फिल कर लेने के बाद जैसे ही आप ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है, और क्लोज कर लेने के बाद जैसे ही आप यहाँ से इंटर करेंगे, आपका पैराग्राफ यहाँ पर लिख के दे दिया जाएगा। आप क्या करेंगे, जैसे ही बॉक्स को में क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर लेआउट का ऑप्शन शो करके देखने को मिलेगा। आप क्या करेंगे कि आप प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में जैसे ही क्लिक करेंगे, आप ये हम चाह रही है जो बॉक्स मेरा बना हुआ है, हम चाहे इसको सेंटर पे रखना है, तो आपको यहाँ पर सेंटर का ऑप्शन देखने मिलेगा। और जो आपको यहाँ पर डॉट डॉट का ऑप्शन जो दिख रहा है ना, ये मेरा पैराग्राफ है, जो अभी हम पैराग्राफ अभी हम लिए हुए हैं। अगर हम सेंटर वाला ऑप्शन में क्लिक करते हैं और यहाँ ओके वाला ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे, तो देखिए मेरा बॉक्स सेंटर पे चला आया। अगर हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में क्लिक करते हैं और ये चीज़ राइट वाला में चले जाते हैं, तो मेरा ये राइट साइड में चला जाएगा। अगर हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में क्लिक करते हैं, अगर लेफ्ट साइड में चले आना रहेगा तो हम लोग लेफ्ट साइड में भी चले आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका लेफ्ट, राइट और सेंटर अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से काम तो कर ले रहे हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर चले आना है लेफ्ट साइड तो चला तो आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर देखिए कि बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर गैपिंग शो करके देखने को मिल रहा होगा। हम ये चाह रहे हैं जो मेरा डेटा है, जो यहाँ से टाइप हुआ है, ये डेटा मेरा यहाँ से स्टार्ट हो। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जब आप लेआउट का ऑप्शन में चले जाएंगे, प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन में चले जाएंगे, तो आप यहाँ पे जो नन वाला ऑप्शन है उसी के ठीक बगल में आपको यहाँ एंड्रॉयड का ऑप्शन देखने को मिलेगा।
जैसे ही आप इसके ऊपर में क्लिक करेंगे एंड ओके वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा रहेगा आपका यहाँ से स्टार्ट कर दिया जाएगा और यहाँ से आपका हटा के ऑटोमेटिक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आप सेंटर पर रखना रहेगा। देखिए दोनों के बगल में अगल बगल में आपका पैराग्राफ लिखने का ऑप्शन दे दिया। अब ओके में क्लिक करेंगे तो दोनों जगह आपका पैराग्राफ शो करके दिखाएगा। एंड अगर राइट साइड वाला लेना रहेगा तो आप राइट साइड वाला भी ले सकते हैं, एंड लेफ्ट साइड वाला लेना रहेगा तो आप लेफ्ट साइड वाला भी ले सकते हैं। ये चीज़ आप पे डिपेंड है। अगर ये चीज़ नन वाला में क्लिक कर देते हैं और यहाँ ओके वाला में क्लिक कर देते हैं तो आपका पैराग्राफ फिर मेरा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यही होता है प्रॉपर्टीज़ का काम। तो समझ गए आप किस प्रकार से हम प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं। अब इसको क्या कर देते हैं, हम इसको कट कर देते हैं और जितना भी मैंने पैराग्राफ लिखा था वो पैराग्राफ को हम सारा को सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको मार देते हैं डिलीट। डिलीट मार लेने के बाद आप क्या करेंगे कि ये बॉक्स के ऊपर में क्लिक करने के बाद छोटा सा तीर का ऑप्शन मिलेगा, जिसको आप खींच के आप अपने अकॉर्डिंग साइज को बड़ा एंड छोटा भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि लेआउट का ऑप्शन में चले जाने के बाद आपको यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन शो करके दिखाएगा। ठीक है, डिलीट वाला ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बहुत सारा ऑप्शन शो करके दिखाएगा। सबसे पहले बोला गया है डिलीट सेल। सेल किसको बोलते हैं तो आपको बताए थे कि इसको कॉलम और रो मिला के छोटा जो जो बॉक्स बनता है ना, ये चीज़ को हम लोग बोलते हैं सेल। अगर हम चाह रहे हैं सेल को हमको नहीं रखना है तो डिलीट वाला में चले जाएंगे और डिलीट सेल के ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ बोला गया है कि शिफ्ट सेल लेफ्ट साइड वाला या फिर शिफ्ट सेल अप साइड वाला। तो हमको जिस साइड वाला रखना हटाना रहेगा बस उसके ऊपर में टिक लगा लेना है और ओके वाला में क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ को हटा दिया जाएगा। और अगर लाना रहेगा तो अंडो कर देंगे तो फिर वो डेटा मेरा वापस आ जाएगा। अगर हम डिलीट वाला ऑप्शन में चले जाते हैं और ये बोला कि डिलीट कॉलम, अगर हम कॉलम को यहाँ पर डिलीट मारना चाह रहे हैं तो डिलीट कॉलम के ऊपर में जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कॉलम को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अगर लाना रहेगा तो आप यहाँ से फिर से अंडो कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो कॉलम को ले आएगा। एंड उसी प्रकार से आप डिलीट रो को भी कर सकते हैं और लाना रहेगा तो आप ला भी सकते हैं। एंड लिखा हुआ डिलीट टेबल, आप टेबल को भी डिलीट हटा सकते हैं और लाना रहेगा तो ला भी सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिलीट का काम। एंड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा इंसर्ट अबव एंड इंसर्ट बिलो। ये काम क्या करता है, तो इंसर्ट अबव का मतलब ये होता है हम चाह रहे हैं ना संतोष और विकास के बीच में एक बड़ा सा रो लेना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको संतोष वाला में कर्सर को रखना है, क्योंकि हमको संतोष के ऊपर चाहिए और विकास के नीचे चाहिए। तो संतोष को ऊपर अगर चाहिए तो आपको इंसर्ट अबव का ऑप्शन लेना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ से ले लिए तो देखिए मेरा एक रो बन के वापस आ गया। अगर इस रो को नहीं रखना है तो डिलीट वाला हम चले जाएंगे और डिलीट रो के ऊपर में क्लिक करेंगे तो मेरा रो को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। एंड वही बोला गया है इंसर्ट बिलो। बिलो का मतलब ये होता है कि ये जो कर्सर जो मेरा बिलिंग कर रहा है, अगर हम विकास के ऊपर में क्लिक करते हैं तो मेरा क्या होता है, जो रो होता है विकास के नीचे बनता। अगर हम इसके ऊपर में क्लिक कर देते तो, और नहीं रखना है तो डिलीट रो के ऊपर में क्लिक कर देते हैं। एंड बोला गया है उसी प्रकार से इंसर्ट लेफ्ट। लेफ्ट मतलब होता है अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, इंसर्ट लेफ्ट वाला में क्लिक करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश के बीच में एक बड़ा सा कॉलम बना के हमको दे दिया जाता है कुछ इस प्रकार से। और अगर नहीं रखना है तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। अगर राइट साइड वाला लेना रहेगा तो आप राइट साइड वाला भी ले सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और नहीं तो इसको हटाना रहेगा आप हटा भी सकते हैं। तो ये होता है आपका रो एंड कॉलम मेनू का काम। तो आप इस प्रकार से आप रो और कॉलम मेनू का काम को कर सकते हैं। एंड आते हैं इस मर्ज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जब ये मर्ज, तो आपको ये क्या हो रहा है अभी जो बिलिंग करके शो करके नहीं दिखा रहा है, ये तभी बिलिंग करता है जब पूरा डेटा, ये छोटा बॉक्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, जब पूरा डेटा जब सिलेक्टेड रहेगा तभी आपका ये बिलिंग करके दिखाता है, अन्यथा वो बिलिंग करके शो करके नहीं दिखाएगा। तो जब मर्ज सेल के ऊपर में जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, आपका जितना भी सारा रो रहेगा वो सारा का सारा को मर्ज कर दिया जाएगा और जितना भी सारा सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा सारा को एक ही लाइनिंग पे आपको देखने को मिल जाएगा जब हम मर्ज सेल के ऊपर में जब लेफ्ट क्लिक कर देंगे तब। तो कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी। तो देखिए अमित का हिंदी में 35 आया है, इंग्लिश में 65 आया है, मैथ में 15 आया है, और साइंस में आया है 45 और एसएसटी में आया है 20। मतलब टोटल इसका मिला के 185 नंबर आया है। उसी प्रकार से आप विकास को भी देख सकते हैं एंड संतोष का भी और रवि का भी। अगर इसको हमको पहले जैसा करना रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बैक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से बैक भी जा सकते हैं, फिर से करना रहेगा तो आप कर भी सकते हैं, एंड यहाँ से बैक जाना रहेगा बैक भी जा सकते हैं।
एंड आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा स्लिप सेल। स्लिप सेल का मतलब ये होता है कि हम चाह रहे हैं छोटा जो सेल जो दिख रहा है इसके अंदर हम चाह रहे हैं कि 4 या 5 कॉलम एंड रो लेना चाह रहे हैं। तो जब आप क्या करेंगे कि स्लिप सेल के ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा नंबर ऑफ कॉलम, मतलब आप जो कॉलम लेना चाह रहे हैं कितना लेना चाह रहे हैं, हमको चाहिए 3। एंड आपको ये पूछ रहा है रो कितना लेना चाह रहे हैं, तो रो हमको चाहिए 5। और जैसे आप इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो 1 2 3 3 कॉलम देखने को मिल जाएगा और रो 1 2 3 4 5, आपको यहाँ पर 5 रो देखने को मिल जाएगा। इसको नहीं रखना चाह रहे हैं आप यहाँ से अंडो कर देंगे तो पहले से आपको यहाँ पर काम कर देखने को मिल जाएगा। तो स्लिप सेल का मेनू मतलब समझ गए आप क्या होता है कि जब इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपको रो कितना लेना है एंड कॉलम कितना लेना है, आप इसको स्लिप सेल के अकॉर्डिंग आप यहाँ से काम कर सकते हैं। एंड आपको देखने को मिल रहा होगा स्लिप टेबल, मतलब एक प्रकार का बंटवारा करना। जैसे कि हम चाह रहे हैं संतोष, विकास, अमित और स्टूडेंट नेम ये अलग हो जाए, तो जब आप रवि वाला ऊपर में क्लिक करेंगे और स्लिप सेल ऊपर में क्लिक करेंगे तो रवि क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा और संतोष, विकास, अमित और स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रकार से बंटवारा कर सकते हैं। अगर इस दोनों को अटैच करना है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अंडो कर देना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाएगा, अटैच हो जाए एक प्रकार का। ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं मुकेश और कुलदीप, विशाल, सूरज ये अलग हो जाए तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि मुकेश के ऊपर में क्लिक कर लेने के बाद स्लिप टेबल के ऊपर में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, बंटवारा कर दिया जाएगा। अगर यहाँ से अंडो करना रहेगा तो अटैच कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप टेबल मेनू के बारे में पूरी तरह से समझ चुके हैं। और अगर नहीं समझे तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखें ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ जाए। तो टेबल मेनू, रो एंड कॉलम एंड मर्ज सेंटर। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा सेल साइज एंड यहाँ पर असाइनमेंट एंड यहाँ को डाटा। तो अब अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।